अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर फाई। आज हम बात करेंगे गट और ब्रेन के कनेक्शन पे। हमारा दिमाग और मैदे का ताल्लुक, इन दोनों का बहुत गहरा ताल्लुक है आपस में। मैं यही कहूंगा कि आप यही समझ लें कि ये दोनों करण अर्जुन है, इतना गहरा ताल्लुक है। और दो एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करता हूँ जिससे आपको मजीद इनके कनेक्शन के बारे में वाज़ेह हो जाएगा। आपने ये लफ्ज बहुत बार सुना होगा, आई फील बटरफ्लाइज इन माई स्टमक व्हेन आई एम इन रिलेशनशिप और आई एम ऑन अ डेट, आई फील बटरफ्लाइज इन माई स्टमक, पेट में गुदगुदी होना, ठीक है। और दूसरी एग्जाम्पल जो हम सब लोग ही तकरीबन इस सिचुएशन से गुजरे होते हैं, कभी हमारा वाइवा एग्जाम हो या कभी हम कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, जॉब इंटरव्यू के लिए, या कभी हम किसी के साथ बहसो तकरार में पड़ जाएं, तो अमूमन हमारे पेट में दर्द शुरू हो जाता है। सो इट मींस व्हेनेवर इज वो ब्रेन पुट ऑन अ सिचुएशन, प्रेशर सिचुएशन हो और या फिर कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो, तो उसके सिम्टम्स जो हैं वो सिर्फ ब्रेन तक महदूद नहीं होते, वो हमारे स्टमक तक भी आते हैं, हमारे इंटेस्टाइन तक भी आते हैं। सो आई होप इससे थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा। तो एक्चुअली करता क्या है, मतलब हमारा ब्रेन जो है वो स्टमक को किस तरह इफेक्ट करता है। सो इफ यू आर इन एंजाइटी और डिप्रेशन, तो आपकी जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग है वो स्लो हो जाती है, आपकी डाइजेशन स्लो कर देता है। कॉर्टिसोल हार्मोन जो है, जो कि स्ट्रेस हार्मोन जिसको कहते हैं, वो जब ज्यादा रिलीज होता है, इट कॉजेज एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होता है। और हमारा एक बैलेंस बना होता है गुड बैक्टीरियाज और बैड बैक्टीरियाज का हमारे स्टमक में, हमारे इंटेस्टाइन में, ये उसको डिस्टर्ब कर देता है। और आप जब डिप्रेशन या एंजाइटी में होते हैं तो आप कोल्ड ड्रिंक ज्यादा यूज करते हैं, शुगरी फूड ज्यादा लेते हैं, आप कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक ज्यादा कर देते हैं और आप जंक फूड का इंटेक ज्यादा कर देते हैं। सो ये सारी चीजें जो है हार्ट बर्न कॉज करती हैं, ठीक है। और जो डिप्रेशन एंजाइटी है, इट कॉजेज गर्ड। व्हाट इज गर्ड? गर्ड इज अ गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। होता क्या है कि आपके मैदे में जो खाना पड़ा हुआ है ना, वो उसका जो एसिड बना है ना, वो आपको खुराक वाली नाली में महसूस होता है। खुराक वाली नाली जलन करती है, मैदे में दर्द हो सकती है। गर्ड ज्यादा देर आपको चले तो फिर बाद में मैदे में अल्सर्स भी हो सकते हैं। दिस इज अ गर्ड। और इंटेस्टाइन में ये कैसे, इंटेस्टाइन में ये क्या करता है, इंटेस्टाइन में आपके आईबीएस और आईबीडी, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, उनके जो सिम्टम्स हैं उनको एग्रीवेट करती है, आपको ज्यादा सिम्टम्स आते हैं। सो वी विल टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन। ये एक बहुत ही ब्रॉड किस्म का टॉपिक है और एक्चुअली जो ट्रीटमेंट होता है वो इंडिविजुअल बेसिस पे होता है। किसी का जो एंजाइटी और डिप्रेशन है वो दोस्तों से, फैमिली मेंबर से या किसी भी करीबी बंदे से बात करके उसका डिप्रेशन और एंजाइटी दूर किया जा सकता है। कुछ लोग ट्रेवल करके इसको दूर कर लेते हैं और कुछ लोगों को मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। कुछ लोग जो हैं वो एक्सरसाइज से डिप्रेशन और एंजाइटी को ट्रीट कर लेते हैं। तो सो इट्स एन इंडिविजुअल बेसिस। आप ये नहीं कह सकते कि हर बंदे को मेडिसिन की जरूरत है। और एक टेक्निक आपके साथ शेयर कर देता हूँ यहाँ एंड पे वीडियो के, विच इज वेरी हेल्पफुल टू ट्रीट एंजाइटी एंड डिप्रेशन। इट्स अ बॉक्स ब्रीथिंग। इसमें करना क्या होता है, आप जब तक 4 तक गिनते हैं ना, आपने सांस अंदर खींचना है 4 काउंट्स तक, फिर आपने 4 काउंट्स तक की सांस को रोक के रखना है और फिर आपने 4 काउंट्स तक की सांस को बाहर निकालना है, एक्सहेल करना है। इनहेल, होल्ड एंड एक्सहेल, इसको आपने रिपीट करते रहना है। आप यू कैन से इट्स काइंड ऑफ योगा, ठीक है। इसको बॉक्स ब्रीथिंग कहते हैं। दिस इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर एंजाइटी एंड डिप्रेशन। अस्सलाम वालेकुम।